कैसे हो आप सब। मैं सत्येंद्र सिंह। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे घातांक एवं करणी चैप्टर, जो कि आपके आईआरटी और पॉलिटेक्निक और यही नहीं, जो सीयूईटी का आपका पेपर होगा वहां पर भी ये आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे घातांक एवं करणी चैप्टर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं घातांक एवं करणी। ये जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो आपको कंपटीशन वगैरह है उसमें जरूर पूछा जाता है। दोस्तों हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ए की पावर हमने क्या लिखा है एम। ए क्या है, ये उसका आधार है। ये क्या है, आधार है। और ये क्या है, घात है। ए क्या है दोस्तों, आधार, और एम क्या है, घात है। ठीक है ना। ए आधार, एम घात। अब कोई भी अगर लिखा रहा है, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर कितना 4 हमने लिख दिया, तो 2 दोस्तों क्या है, आधार है। और इस आधार का 2 का जो घात है वो कितना है, 4 है। ये क्या है, उसका घात है। ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग यही से देखेंगे, और इसके अपने कुछ नियम होते हैं, और उस नियम के आधार पर हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। एक एक नियम पढ़ते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जो इसका जो पहला नियम है, जो नियम फर्स्ट है, इसका रूल फर्स्ट है, वो क्या कहता है कि मान लीजिए अगर ए की पावर एम है इंटू ए की पावर क्या है, एन है। यहाँ देखिए ये क्या है, ए की पावर एम, और यहाँ क्या है, ए की पावर एम। यहाँ पर ए क्या है, आधार, ये भी क्या है, आधार। इन दोनों का आधार क्या है, सेम। जब भी समान आधार का अगर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो उनका जो घात होता है वो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ दोस्तों हम लेंगे ए की घात क्या हो जाएगा, एम प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका पहला नियम है। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर देखें, जैसा हमने लिख दिया 2 की घात कितना है, 4, और 2 की घात यहाँ कितना है, 6। तो अब देखिए यहाँ 2 की घात कितना है, 4 है, और यहाँ 2 की घात कितना है, 6 है। अब दोनों का आधार क्या है दोस्तों, समान है, और घात दोनों का क्या है, अलग अलग। तो दोनों का जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका आधार क्या है, समान है। तो यहाँ जब लिखेंगे 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ 2 की घात दोस्तों कितना हो जाएगा, 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है। जैसे हमने एक की घात क्या लिख दिया, x इंटू एक की घात हमने क्या लिख दिया, y इंटू एक की घात हमने क्या लिख दिया, z। अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पर देखिए आधार क्या है, a है, यहाँ पर भी आधार क्या है, a है, यहाँ पर भी आधार क्या है, a है। ठीक है। और इसका घात x, इसका घात y, और इसका घात z। आधार समान है, घात इनका क्या है, अलग अलग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक घात x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, z। ये आपका हो गया। अगर ऐसे हम यहां से कर दें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की घात -4 हमने लिख दिया, ये आपका है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो सबका आधार क्या है, समान है। सबका जो बेस है वो कितना है, एक्स है। तो इनका घात जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स घात 2 प्लस एक्स घात 3 प्लस, और ये कितना है, -4। ये आपका क्या हो जाएगा, -4। और यहाँ देखेंगे एक्स घात कितना, 2 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -4, और ये क्या हो जाएगा, एक्स घात यहाँ पे 3 2 5, 5 में 4 में कितना हो जाएगा, 1। एक्स घात 1 अर्थात क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका क्या था, नियम नंबर 1। ठीक है, नियम नंबर 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने एक यहाँ पर संख्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब ये क्या है, इसका कोई घात है, घात तो यहाँ पे लगा नहीं है। अगर नहीं लगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखिए अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात नहीं लगा हुआ है, तो हमेशा जो उसका घात होता है वो आपका एक घात जरूर माना जाता है। तो किसी भी संख्या कोई घात हो या ना हो, तो वहां पर अगर आप घात के रूप में लिखना चाहेंगे, एक्स घात क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है ना, ये हमेशा नियम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें, जैसे हमने लिख दिया एक्स गुणते एक्स लिख दिया। अब इसका यहाँ घात देखें, इसका घात कितना है, 1, इसका घात कितना है, 1, इसका घात कितना है, 1। तो 1 1 2 2 1 3, तो एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर ए गुणते ऐसे आपका ये लिख दिया, कितना है, 1 2 3 4 5। सबका घात कितना है दोस्तों, 1 है, क्योंकि लिखा नहीं है तो मान सकते हैं सबका घात 1 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि जितनी बार वो संख्या लिखा गया है उतना ही उस पर क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है।
अगर जो संख्या जितनी बार लिखा गया उस पर उतना क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ लिखना चाहे, अगर ऐसे लिख दे और ऐसे, कितने टाइम, एन टाइम हमने लिख दिया, कितने टाइम, एन टाइम हमने लिख दिया, अगर एन बार लिख दिया, तो अब हम इसको लिखें क्या हो जाएगा, ए के पावर एम, क्या हो जाएगा, ए के पावर एम। कितनी बार लिखा, देखिए यहाँ पर एक दो तीन बार लिखा तो घात कितना, तीन, यहाँ एक दो तीन चार पांच, पांच बार लिखा तो घात कितना, पांच। तो ये कितने टाइम लिखा गया है, एन टाइम। अगर एन टाइम लिखा गया है तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए के पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या हमने लिख लिया, एक्स घात कितना लिख लिया, 0। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो हमेशा जो उसकी वैल्यू आती है वो हमेशा 1 आती है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो जो उसका मान होता है दोस्तों वो कितना हमेशा मिलता है, 1। तो ये एक्स घात कितना हो गया, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अगर दोस्तों हमने लिख दिया 100 की घात 0, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। हमने 1 घात 0 लिख दिया तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। हमने 1000 की घात 0 लिख दिया तो इसका मान कितना होगा, 1। तो किसी भी संख्या घात अगर 0 होता है तो सदैव उसका जो दोस्तों मान निकल के आता है वो कितना आता है, आपका 1 आता है। ठीक है ना। अब दूसरा नियम देखते हैं, जो अगला नियम है वो क्या कहता है। ये आपका रूल फर्स्ट हो गया। रूल सेकंड में देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए रूल सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर ए के पावर कितना है, एम, और यहाँ भागे ए के पावर कितना है, एम। ठीक है। इसी को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर एम अपान ए के पावर क्या हो जाएगा, एम। यहाँ घात क्या है, समान है, लेकिन ये क्या है, इसमें भाग दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। जब भी इसको लिखते हैं तो हमेशा जो इसका मान आता है वो हमेशा आता है ए की घात एम माइनस एम। ये आपका आएगा, क्या आएगा, ए की घात एम माइनस एम। तो चाहे आपका ऐसे लिखा हो, ए के पावर एम भागे कितना, ए के पावर एम, तो इसको लिखोगे आप तो एक पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एम। अगर आपका ऐसे लिखा है एक पावर एम अपान एक पावर एम, तो क्या हो जाएगा, एक पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ये आपका ऐसे ये फार्मूला है। ठीक है ना। अब जैसे इसका उदाहरण देखें, अगर इसका हम देखें यहाँ पे एप्लीकेशन देखें कैसे हम इसको यूज करेंगे, यूज में लेके, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो जैसे हमने लिख दिया 4 की घात कितना, 2 भागे 4 की घात कितना, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या है, दोनों का बेस समान है। यहाँ 4th पावर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 4th पावर कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब कोई भी संख्या होता है, जैसे आपने एक पावर क्या ले लिया, 6 ले लिया, यहाँ पे एक पावर कितना ले लिया, 4, क्या हो जाएगा, एक पावर 6 माइनस क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू एक पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, नियम है, और इन सब का नियम जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं और इस पर क्या करेंगे दोस्तों, सवाल बनाएंगे। आइए देखते हैं अगला जो नियम है। अगले नियम में कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर यहाँ देखिए ये क्या है, ए के पावर एम, ये क्या है, ए क्या है, आधार है, और एम क्या है, उसका पावर है, घात है। ठीक है ना। ए क्या है, आधार है, और एम क्या है, उसका पावर है। तो यहाँ ए के पावर अगर एन दिया है तो यहाँ पर अगर इसका भी हम क्या करते हैं, पावर लगा दे, पूरे का होल पावर कितना है, एन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, पावर का पावर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक पावर एम इंटू क्या हो जाएगा, एन। ये वैल्यू निकल के आती है, एक पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। अब इसको उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका पावर कितना है, 3। एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे तो x के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3, और 3 टू जाएगा कितना, 6, तो क्या हो जाएगा, 6। तो x घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे हमने लिख दिया 2 का पावर कितना, 4, और इसका पावर कितना है, 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा, 2, और 4 दूना 8, 2 का घात कितना हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये जो घातांक है उसके जो कुछ नियम है वो आपके, तो आपका ये 3 रूल, और एक आपका जो चौथा रूल अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या घात अगर आप 0 लिखते हो
मान लीजिए a के पावर आपने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो उसका जो वैल्यू होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, जो वैल्यू होता है हमेशा वो कितना होता है, 1 होता है। अगर कोई संख्या है उसका ऊपर घात नहीं लिखा है तो हमेशा जो उसका पावर माना जाता है वो हमेशा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग जैसे इस पर कुछ सवाल लेते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये किसके बारे में, घातांक के बारे में। अब ऐसे क्या कहते हैं, हम लोग करड़ी के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि कहते हैं यहाँ पे जैसे सवाल है, यहाँ पर अगर देखें तो ये है x पावर n का होल पावर कितना है n डिवाइडेड बाई x पावर n का पावर होल पावर कितना है n, इसका मान होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, x पावर 2mn, x पावर m और यहाँ पे 1 है और x पावर क्या है n। अगर दोस्तों यहाँ से देखें तो x पावर क्या है m और इसका होल पावर कितना है n डिवाइडेड बाई x पावर n और इसका होल पावर कितना है m। हमने कहा घात का घात जो होता है क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो x घात कितना हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा n, यहाँ पे भागे की जगह हो जाएगा x घात n इंटू m। अब चाहे n इंटू n लिखे चाहे m इंटू n लिखे, दो के दोनों क्या होता है सेम, तो यहाँ हम लिख लेंगे m इंटू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, भाग है, आप जानते हो भाग में हमेशा क्या होता है, घट जाता है, तो x घात क्या हो जाएगा m n माइनस क्या हो जाएगा m n, ठीक है ना। और यहाँ घटेगा तो x घात क्या हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या का अगर वैल्यू क्या होता है पावर 0 होता है तो उसका जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। इसमें से आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला सवाल था। ऐसे हम लोग छोटे छोटे सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक सवाल और हम दिखाते हैं, यहाँ पे कहा है 2 का पावर कितना है 6 इंटू, ये 2 का पावर 6 है, और यहाँ पे कितना है 3 का पावर कितना है 5 इंटू 10 का पावर 5 पावर कितना है 4, 5 का पावर कितना है 4 अपान, और यहाँ पर है 6 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 15 पावर कितना है आपका 4। ये है, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 10, 20, 2 और 15, 10, 20, 2 और 15, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितना निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 6 है, 3 है, और यहाँ क्या है ये 5 है। इनका इसका बेस कितना है 2 है, इसका बेस 3 है, इसका बेस कितना है 5। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए एक चीज और, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है a इंटू बी और इसका पावर कितना है m, a गुणित b है, इसका घात कितना है m, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा a के घात कितना हो जाएगा m गुणित b के घात में क्या होगा m। इसका मतलब कि अगर पूर्ण घात m है तो m a का भी घात होगा और m किसका घात होगा, b का भी घात होगा, दोनों का घात और होगा m होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर देखिए सबका आधार 2 है, ये इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो यहाँ 6 है, 10 है और 15 है। अगर हम इसको तोड़ना चाहे, देखिए अगर इसको तोड़ना चाहे 2 पावर 6 इंटू 3 पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 पावर कितना हो जाएगा 4 अपान। अब देखिए 6 को अगर तोड़े तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 3 और इसका पावर 200 कितना है 3। अब यहाँ 10 को तोड़े तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित कितना 5 और इसका पावर कितना है 2 गुणित 15 है, 3 गुणित कितना 5, 5 8 15, इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखें 2 का घात कितना 6 गुणित 3 का घात कितना 5 और गुणित 5 घात कितना 4 बटे। अब देखिए ये 2 गुणित 3 है तो इसका घात आपका 2 का घात क्या हो जाएगा 3 गुणित 3 का घात कितना हो जाएगा 3 गुणित 2 के घात कितना हो जाएगा 2 और 5 घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 का घात कितना 2 और 5 घात दोस्तों कितना 2। अब जरा देखते हैं यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए 2 का घात कितना है 3, 2 का घात कितना है 2, तो यहाँ क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। दोस्तों अगर जोड़े तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का घात कितना 6 इंटू 3 घात 5 इंटू 5 पावर कितना 4 अपान। यहाँ देखिए इसका घात कितना है 2 और इसका 3 3 2 5, 2 का घात कितना हो जाएगा 5 गुणित
यहाँ कितना है 3 घात 3 और यहाँ 3 घात कितना 2, तो 3 2 5, 3 घात कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ पे कितना है 5 के घात 2 और यहाँ 5 घात कितना है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको क्या करें, अगर हम देखें यहाँ 2 की घात कितना है 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब क्या है भाग है, सब क्या है भाग है। अगर हम यहाँ लिखे तो 2 की घात कितना 6 और 2 की घात कितना 5 गुणते 3 की घात 5, 3 घात कितना 5 गुणते 5 घात 4 और ये 5 घात कितना 4, ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर देखो ये भाग है, तो 2 की घात 6 माइनस कितना हो जाएगा 5 गुणते, ये देखिए सेम है, कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 1, ये दोनों सेम है, कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ 2 की घात कितना है 5 है, अगर यहाँ 2 की घात कितना है 5, यहाँ 2 की घात 6 माइनस 5 है, 2 घात 1 और ये क्या बोलते हैं 1, तो 2 घात 1 बराबर कितना 2, ये वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल है, इसमें कहा है एक्स बटे वाई घात कितना a माइनस बी, एक्स बटे वाई घात बी माइनस सी और एक्स बटे वाई के घात सी माइनस ए। ये सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा क्या है आधार, ये भी पूरा क्या है आधार और ये भी क्या है आधार। अब देखिए यहाँ घात कितना है a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी और यहाँ c माइनस ए, इनको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो x घात क्या हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा y और इसका घात a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या कर दिया जोड़ दिया, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। अगर देखा जाए ये माइनस बी ये प्लस बी कट गया, ये a और ये माइनस ए कट गया और ये c और ये c कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बटे वाई के घात कितना 0, 0 बच गया। और किसी भी संख्या के घात अगर 0 होता तो उसका मान हमें दोस्तों कितना होता है 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों एक सवाल है, इसमें कहा है 2a का क्यूब इंटू बी इंटू 12 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, 12 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, ये आपका सवाल है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है 2a क्यूब इंटू बी है और ये 12 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए गिनती वाला, 12 दूना 24, a का कोई साथी नहीं है तो a क्यूब, b का यहाँ घात कितना है 1, यहाँ कितना है 2, 2 1 3, b का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, c का कोई साथी नहीं सी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी। ये आपको दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे आपका और सवाल है, जैसे एक सवाल में कहा गया है कि समीकरण 3 का पावर x प्लस 5, ठीक है। समीकरण 3 के पावर x प्लस 5 बराबर, यहाँ पे कहा 27 2x पावर 2x माइनस 5, 27 घात कितना 2x माइनस क्या है 5, ये समीकरण है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का क्या दोस्तों करना है, मान हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ कितना है 3 का पावर x प्लस कितना है 5। अब 27 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पावर में, आप जानते हो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर कितना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लिखे 27 को तोड़े तो 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 का 9 27, सबका घात 1 है तो क्या हो जाएगा 3 घात कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 3 घात 3 और ये कितना 2x माइनस कितना 5। अब यहाँ 3 पावर x प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा करेंगे 3 घात क्या हो जाएगा 3, 2x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 का घात कितना है आपका, 3 का घात कितना है x प्लस 5 और यहाँ 3 घात कितना है 3 इंटू 2x माइनस 5। अब देखिए दोनों साइड का आधार क्या है बराबर, अगर दोस्तों आधार बराबर होता है तो इनका घात भी आपस में क्या होता है बराबर। अगर दो पक्ष है तो दोनों पक्षों में अगर दोस्तों आधार बराबर होता है सेम होता है, बेस सेम है तो उनका जो पावर होता है वो भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 2x माइनस क्या हो जाएगा 5।
तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 5 यही 15। इसको दोस्तों क्या कर लो, इधर कर लो, तो x माइनस क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा -15, और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा -5। 6 में से एक एक कितना बचेगा -5x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसिल और 5 चौक 20। तो यहाँ से x बराबर दोस्तों कितना आ गया 4 आ गया। ये दोस्तों आप क्या हो गई, वैल्यू हो गई कि कहते हैं। ऐसे ही आपकी जो किताब है, आपके पास जो भी राइटर किताब है, अगर आप IRT का अगर तैयारी कर रहे हैं तो IERT की तैयारी में कई राइटर आते हैं, जैसे आपका भारत भारती प्रकाशन आता है, एक आपका अरिहंत आता है, और एक वीतराग आता है। आपका IRT में आपका एक वीतराग पब्लिकेशन होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन को देखते रहिए, ढेर सारे हम पर्याप्त तो क्वेश्चन खुद ही करा देंगे कि आपका IRT में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ये घातांक का आपका क्या कहते हैं पहला वीडियो था। इसके आगे हम लोग और सवाल लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो दोस्त आपके IRT का फॉर्म वगैरह भरे हैं या पॉलिटेक्निक फॉर्म भरे, आप उन्हें शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आप खुद स्वयं सब्सक्राइब करें और अपना विचार जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।